in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। इसी सरकार ने मुझे 16 महीने रासुका लगा के जेल रखा। इसी सरकार ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे निर्दोष होते हुए लाठियां बजाई, उनको जेल भेजा, उन पर झूठे मुकदमे के। मेरी ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे इसी सरकार ने लगाए। अब इस सरकार के जो मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में हुआ, उनको सदन में जाने का कोई अधिकार नहीं। तो मैं चाहता था कि मैं उनके खिलाफ लड़ूं। पार्टी ने आदेश किया, मैं उसका सम्मान करता हूं, मजबूती से चुनाव लड़ूं। और फिर मैं समझता हूं कि बड़े समुद्र में जाके खो जाने से अच्छा है अपनी लड़ाई अपने कंधों पर लड़के अपने आप को साबित करना। अब लड़ाई बहुजन समाज के आत्मसम्मान की आ गई है। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, एक तो बड़ा फैसला आपने लिया है मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने का। इस फैसले के पीछे की वजह? देखिए, मैंने नहीं लिया है, पार्टी का फैसला, मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के हर फैसले के साथ खड़ा हूँ। जब ये चुनाव की प्रक्रिया चली थी तो पार्टी ने मुझसे पूछा था और मैं लगातार कह रहा था कि अगर चुनाव पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं आवेदन दूंगा जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल जो है सड़कों पर उनके खिलाफ अगर कोई लड़ा है, इस तानाशाही, भ्रष्टाचारी, निकम्मी, गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। इसी सरकार ने मुझे 16 महीने रासुका लगा के जेल रखा। इसी सरकार ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे निर्दोष होते हुए लाठियां बजाई, उनको जेल भेजा, उन पर झूठे मुकदमे के। मेरी ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे इसी सरकार ने लगाए। हाथरस जैसे मामले जिसमें हमारी बहन की हत्या कर दी गई, रेप हुआ और उसको जो है कचरे की तरह जला दी गई, वो इसी सरकार में हुआ। उसके साथ साथ उन्नाव, प्रयागराज, आजमगढ़, जो हो सकता हो, जितना दमन बहुजन समाज का हो सकता हो, वो इस सरकार में हुआ। अब इस सरकार के जो मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में हुआ, उनको सदन में जाने का कोई अधिकार नहीं। तो मैं चाहता था कि मैं उनके खिलाफ लड़ूं। पार्टी ने आदेश किया, मैं उसका सम्मान करता हूं, मजबूती से चुनाव लड़ूं। लेकिन ये तो बात हुई आपकी अपनी पार्टी की, लेकिन जो आपने कोशिश की पिछले कई दिनों से, महीनों से भी आप कह सकते हैं, वो कोशिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो तो दिख सबको रहा है ना, क्योंकि आप जमीन पर हैं। तो फिर क्यों ऐसा रहा कि आपके साथ गठबंधन नहीं हो पाया किसी भी बड़ी पार्टी? देखिए, मैं समझता हूँ एक बड़ी पार्टी से गठबंधन करने का अनुभव बड़ा कड़वा रहा। उसके बाद हमने तय किया कि अपनी लड़ाई अपने सहारे लड़ते हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि बड़े समुद्र में जाके खो जाने से अच्छा है अपनी लड़ाई अपने कंधों पर लड़के अपने आप को साबित करना। अब लड़ाई बहुजन समाज के आत्मसम्मान की आ गई है। अब एक लड़ाई एक युवा के जमीर की आ गई है और एक लड़ाई जो है ना, एक बिल्कुल एक सीधी लड़ाई जो है ना, यहाँ खड़ी होगी स्थापित दलों में और उन लोगों में जो सड़कों पे मेहनत करते हैं। मुझे विश्वास है जिस समाज ने मुझे यहाँ तक तैयार करके भेजा वो मुझे मदद भी करेगा चुनाव में, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के बाद ये नेता जो वोट मांगने आ रहे हैं इनमें से एक भी नहीं आएगा उनके पास। अगर ये चुनाव हार जाते तो कहेंगे ईवीएम से चुनाव हारे और घर बैठ जाएंगे, और अगर कहीं ये जीत जाते हैं तो भी उनके मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जितने मैनिफेस्टो जारी हुए हैं विपक्ष के दलों, आप एक मुद्दा बता दो जिसमें उन्होंने, जो बहुजन समाज का बड़ा अंग है दलित समाज, उसकी उन्नति, उसके विकास के लिए कोई एक मैनिफेस्टो में एक लाइन डाली। मैं समझता हूँ आम जनता के हित के लिए कोई लाइन नहीं है। बड़े बड़े वादे हो रहे हैं और जब चुनाव होगा तो जनता जो है ठगा महसूस करेगी। इसलिए हम अपना मैनिफेस्टो हमने जारी किया है, उसको आज हम घोषित करेंगे और उसके साथ जो है मैदान में उतरेंगे। जो छोटे छोटे दल हैं, हम जैसे जिनको नकार देगा उनको इकट्ठा करके एक मजबूत विकल्प बनाएंगे। आपको लोग कह रहे हैं कि आत्मघाती भी है कि आप एक मजबूत नेता एक कमजोर बैनर के तले अगर लड़ेगा, अगर बड़ी पार्टियां साथ नहीं हों और अगर आपको उस हिसाब से सीटें या जीत नहीं मिलती है, तो क्या ये आत्मघाती साबित नहीं होता? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिनको नेता मानते हैं ना, माननीय साहब श्री काशी राम, वो कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। हमने तो जब हम बुलंदशहर में चुनाव लड़े, मैं स्थापित दलों को भी बता रहा हूँ कि हम तीसरे नंबर पे थे, वो स्थापित दल जो विकल्प बने हुए हैं वो चौथे और 5वें नंबर की लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमने जो कुछ आज प्राप्त किया वो अपनी मेहनत से प्राप्त किया और हमने काम किया, इसलिए जनता में हमारा समर्थन है और लोग हमें वोट देना चाहते हैं। उनको उनकी मनसा दी कि हम अपनी एक एक वोट को अपने भाई के खाते में दें, जिससे कि ये पता लगे सब लोगों की चंद्रशेखर से लोग कितना प्यार करते हैं। और उम्मीद है इस फैसले का मैं दिल से स्वागत करता हूं जो पार्टी ने लिया है कि अकेले लड़के हमें ये साबित करना है कि हमने जो काम किया उसका जनता में कितना समर्थन, और हम ये भी आंक पाएंगे हम कहाँ खड़े हैं। और हम नई शुरुआत जो है उससे जब अगली बार जाएंगे तो उससे आगे खड़े होकर जाएंगे। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, आप याद रखिए। कांग्रेस से भी आपकी बातचीत हुई थी? जी, मैंने कहा कि जो मुझे आदेश आता है मैं उसकी बात करता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक पार्टी से, बड़ी पार्टी से गठबंधन का अनुभव जो है इतना कड़वा हुआ कि दोबारा मैंने इस पर कुछ चर्चा नहीं की। क्या वहाँ पर सीटें कम दे रहे थे, क्या हुआ?
की मैंने बात कहा कि मैंने तो चर्चा ही नहीं की। मुझसे अगर पूछा जाता तो मैं यही कहता कि मैं नहीं जाऊंगा किससे बात करने। तो जो कोर कमेटी का आदेश है मैं उसका सम्मान करता हूँ और हम लड़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल कोई नौजवान जो है वो हक के लिए बगावत नहीं कर पाएगा। एक आखिरी सवाल, आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने अभी कहा कि पहला चुनाव हारने के लिए, फिर हराने के लिए, फिर जीतने के लिए। तो क्या हारने के लिए लड़ रहे हैं? ये तो समय बताएगा। ये मेरे नेता की लाइन है, मेरे आदर्श की लाइन है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। हम जिला पंचायत के चुनाव में भी जीते, हमने बड़ी संख्या में जनता ने हमें समर्थन दिया और हम विधानसभा चुनाव में भी जीत के ये साबित करेंगे कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब चुनाव होता जनता तय करती है कि बड़ा कौन बनेगा और छोटा कौन बनेगा। और जो ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, जनता ने उनको भी आईने दिखाए हैं। जो कभी पूर्ण बहुमत में जाते हैं तो कभी अपनी जो है ना धाई के आंकड़े के लिए लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनमें उलझ के मैं अपना समय नहीं खराब करना चाहता। मैं अपने कंधों पे अपनी लड़ाई को लड़ूंगा और मैं बहुजन समाज का सच्चा बेटा हूँ। मैं उनके साथ ना धोखा मैंने किया ना होने दिया। तो एक बात तो बड़ी है कि बड़ी लकीर खींची है चंद्रशेखर आजाद ने और सीधा जो निशाना है और सीधी लड़ाई मुख्यमंत्री के साथ लड़ने के लिए तैयार है। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, मेरठ, आज तक।